जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी को देखेंगे। भाई कॉमन कैटेनरी क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, कैटेनरी क्या है, यूनिफॉर्म कैटेनरी यानी कॉमन कैटेनरी किसे कहते हैं, ये सारे लेक्चर्स मैंने आपको इसके पहले प्रोवाइड किए हैं। आप जरूर से जाके देखें, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर यूट्यूब चैनल पर आप उसे सर्च कर लेंगे। हमारे चैनल पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन कैटेनरी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने इंट्रिंसिक इक्वेशन भी बताया था आपको, इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे आता है कॉमन कैटेनरी का। आज के लेक्चर में हम लोग उस इंट्रिंसिक इक्वेशन को आधार लेते हुए कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे कॉमन कैटेनरी का। भैया अपन को पता है, सबसे पहली लाइन हम लोग स्टार्ट कर दी। देखिए कैटेनरी की हम लोगों ने डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखी है। हालांकि ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के लिए निकाल के रखी है, यहाँ पे भी काम आएगा, तो अपन ने मिटाया नहीं है, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। सबसे पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है भाई, इंट्रिंसिक इक्वेशन लिख लेंगे। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज क्या होता है, S इक्वल टू सी टेन साई। अब ये जो साई है भाई, एंगल जो है ये T नाम के टेंजेंट यानी P पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट ने बनाया है ना, साई एंगल। तो अपन लिखेंगे साई इज एन एंगल, साई इज एन एंगल मेड बाय, किसके द्वारा, मेड बाय टेंजेंट, टेंजेंट के द्वारा बनाया गया है एट पॉइंट P पर। ठीक है, पीठ से पास हुई है। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, टेन साई क्या हो गया एक्चुअल में, यानी ये एंगल क्या हो गया, स्लोप ऑफ जो भी अपन लिखते हैं, जैसे कि कर्व है, स्लोप ऑफ जो भी अपन लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या है भाई, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए तो अपना डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को डेरिवेटिव कहते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो मान के चलिए ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है आपको, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि टेन साई की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे टेन साई के यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, S इक्वल टू सी dy बाई डी एक्स। अब हम इसका एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है। वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है भाई, वी नो दैट डी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर में हम लोगों ने डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो अपन डी एस स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो इसको भी हम होल स्क्वायर में ले लेंगे, डी एस अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अपन को यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर रह गया। तो ये डी एस बाई डी एक्स की ये जो वैल्यू है, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। मान के चलिए इक्वेशन नंबर 3 है, तो इक्वेशन नंबर 3 में अपन पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद अपन को क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये मिलेगा अपन को अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू करके अपन को मिलेगा सी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे कुछ मान के चलेंगे, लेट, क्या लेट मान लेते हैं भाई, डी वाई बाय डी एक्स क्या है अपने पास, p है। तो अगर डी वाई बाय डी एक्स को आपने p माना तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स के जगह हम लोग डी एक्स स्क्वायर के जगह डी पी बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है आपका इक्वेशन, अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स के जगह p है तो इसे हम लोग सिंपल लिखेंगे, p का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सी डी पी बाय डी एक्स। एक्स की टर्म अलग कर देंगे, सारे को अपन अलग अलग कर देंगे, पी की टर्म पी के पास लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, डी पी अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन सी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन सी यहाँ पे हो गया, डी एक्स
कहाँ गया तो पता नहीं कब, dx अपॉन सी हो गया, dx अपॉन सी हो गया। अब इसका क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन लेने पे क्या मिलेगा भाई, इसका इंटीग्रेशन डीपी अगर अपने पास dx है अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये साइन एच इनवर्स p इक्वल्स टू ये हो जाएगा x बाय सी प्लस एनी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करना तो अपन सभी को आता है, ये अपन ने इंटीग्रेशन का फार्मूला बीएससी सेम 1 से लिया है। ठीक है, बीएससी में भी आपको लास्ट में एक चैप्टर था पेपर 1 में इंटीग्रेशन वाला, साइन एच इनवर्स, एक्चुअली साइन इनवर्स के भी फार्मूले आपने देखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफर है, यहाँ पे समझ लेना है साइन एच इनवर्स पी इक्वल टू एक्स बाई सी है। बट ये तो ए क्या है भाई, अपना कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अपन को हटाना है, तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिए यहाँ पे ए क्या है, ए इज अ कांस्टेंट। अगर ए कांस्टेंट है भाई तो x की वैल्यू देखो अपने पास y एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे, y इस पे ये जो अपना C पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट C पॉइंट कहाँ पर है भैया, एट लोवेस्ट पॉइंट C कहाँ पर है अपना, C भैया y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस के लिए x क्या होता है, 0 होता है। x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये तो हो गया 0। अब ये साइन इनवर्स p, अगर x 0 है, p का मतलब क्या है, p का मतलब है dy बाई डी एक्स, p का मतलब है यहाँ पे अपन ने लेट किया है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे डेर, क्योंकि x, अब ये जो पॉइंट है अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो जिससे टेंजेंट निकल रहा है यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि टेंजेंट है। ये पॉइंट जो है एक कर्व पर है जिससे टेंजेंट खींची जा रही है। अब ये पॉइंट मान के चलिए यहाँ पे सी है, ठीक है, वो पॉइंट ना लेते हुए मान के चलो वो पॉइंट इधर आ गया, या ऐसा समझ लो अब ये पॉइंट है तो ये पॉइंट पे ये कर्व है, लेकिन इसकी जो टेंजेंट है भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। दूसरी बात ये जो पॉइंट है वाई पे है तो एक्स जीरो है तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए डेरिवेटिव भी जो है dy बाई डी एक्स वो 0 है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब p 0 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन h इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस ए, साइन 0 इज 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। वापिस इसे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, 5 बिकम साइन h इनवर्स p इक्वल टू एक्स बाई सी इम्प्लाइज साइन एच को हम वहां पे लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू साइन एच एक्स बाय सी। अब P क्या होता है भाई, P तो है अपने पास dy बाई डी एक्स, फिर से यहाँ पे ओपन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, साइन एच एक्स बाय सी। अगेन इसका इंटीग्रेशन लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट अपन को क्या मिल जाएगा, देखिए y इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई, ये हो जाएगा कॉस एच एक्स बाई सी, क्योंकि हम x के साथ में रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो x की टर्म क्या है 1 बाई सी, डिवाइड में आएगी डिवाइड में 1 बाई सी, डिवाइड में 1 बाई सी, तो डिवाइड का डिवाइड भी कब इन टू, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम c प्लस एनी कॉन्स्टेंट b। ठीक है, तो ये जो y है ये y यानी कि किसका इक्वेशन है, y का इक्वेशन आ गया, पूरा का पूरा ये जो y है अपना, ये पूरा का पूरा y यानी कि ये समझ लो ये पूरा यहाँ से ये y, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये पूरा y एक्सिस, ये y का इक्वेशन अपने पास आ चुका है। ठीक है, y का इक्वेशन आ गया है। अब ये अपन यहाँ से अगर OC इतने भाग को देखे तो OC की एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये अगेन भी अपन को हटाना है, OC की वैल्यू, O से C की वैल्यू स्मॉल c दी गई है अपन को, ठीक है, OC की वैल्यू कितनी है, C है। अभी अपन को यहाँ पे इक्वेशन लेकर आना है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x 0 हो रहा है, ठीक है, तो x के जगह आप 0 डालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, OC यानी क्या है आपका y है, OC यानी क्या है y, यानी सिंस अपन या फिर देयरफॉर y इक्वल टू c बोलेंगे x इक्वल टू 0, तो y के जगह आप c पुट करेंगे इक्वल टू ये c cos x के जगह 0 यानी cos 0 क्या होता है 1 प्लस कॉन्स्टेंट b, c कैंसल इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई 0, अगेन b की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको c cos h x बाय c, और यही आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है कॉमन कैटेनरी का। देखा बच्चों आपने कितने आसानी से हम लोगों ने ये लेकर आया इक्वेशन, बस थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान होना, अब जो इतने पार्ट पे अपना ये जो y है इतने पार्ट के लिए y ये निकल चुका है, ठीक है, y इक्वल टू, हाँ ठीक है,
इंट्रिंसिक इक्वेशन इज y इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाय, एक्चुअली पूरा y के लिए ही निकला है, कांस्टेंट अपन ने हटा दिए a और b। नाउ तो इस तरीके से स्टार्टिंग करना है, आप कभी भी इंट्रिंसिक इक्वेशन से स्टार्ट कीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। टेन थीटा ही आपका डेरिवेटिव है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डेरिवेटिव यानी टेन थीटा। ठीक है, क्लास 12th का टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा आप जब हम डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे बीएससी के लिए आगे के उसके, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए डिफरेंशिएशन के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, थ्योरम्स आते हैं जिसे डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भाई टेन थीटा यानी डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो थीटा की जगह यहाँ पे एंगल साई कुछ भी हो सकता है, टेन साई इक्वल टू डेरिवेटिव है। अब उसको हम इन दोनों में टेन साई की वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स रखा, डेरिवेटिव लिया, फिर आगे सॉल्व करते चले गए, इंटीग्रेट करते चले गए, कांस्टेंट को हटाते चले गए, और लास्ट में हमको जो इक्वेशन मिला है आपका कार्टेशियन इक्वेशन है कॉमन कैटेनरी का। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और यदि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे लिख लेंगे जरूर से, अच्छे से लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन इक्वेशन एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर यही तक, अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।